लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने पूर्वांचल की ज्यादातर सीटों पर दलित और मुस्लिम समीकरण बैठाने की कोशिश शुरू कर दी है। गोरखपुर बस्ती मंडल की 9 सीटों में से अब तक 6 सीटों पर पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इनमें से सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, वहीं 2 अन्य सीटों पर एक दलित और एक पर ब्राह्मण प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। पार्टी ने जिन 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित किया है उनमें गोरखपुर सदर सीट से जावेद सिमनानी, महाराजगंज से मौसमे आलम, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन पर भरोसा जताया है। बसपा के इस समीकरण पर क्या कहना है वरिष्ठ पत्रकारों का, आइए जानते हैं। देखिए, बसपा की नेता मायावती इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनको राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है। उन्होंने जो कुछ भी किया है एक रणनीति के तहत अपना किया होगा। वो अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने टिकट दिया होगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि जैसे समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का ये है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है, लेकिन उन्होंने एक भी मुस्लिम को इधर किसका ही टिकट नहीं दिया है। और मायावती ये सब साबित करना चाहती हैं कि उनके लिए सब समाज की बात करती हैं। मुस्लिम समाज में यहाँ 20% के करीब 19%, 18% जो भी है उनकी जनसंख्या, उस हिसाब से वो कहीं मुसलमानों को दी है तो कहीं दलितों को दी है, कहीं सवर्णों को भी उन्होंने टिकट दिया है। वो एक रणनीति के तहत उन्होंने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये कहा जाना कि वो किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनका जो है वो उसने अपनी एक रणनीति के तहत टिकट दिया है। उसने अपने वर्कर को दिया, अपने कार्यकर्ताओं जो उनके साथ पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे उनको मैदान में उतार करके साबित किया। गोरखपुर में बसपा का कहीं कोई जमीन नहीं थी लोकसभा में। यह जमीन जो है शुद्ध रूप से देखा जाए पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद से भाजपा का गढ़ है। और यहाँ जो मुस्लिम कार्ड आप खेलने की बात कर रहे हैं, ये बसपा ने यहाँ मुस्लिम कार्ड नहीं खेला। यह जो है इंडी गठबंधन के मतों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास है। मान रहे हैं कि जो भी प्रत्याशी इंडी गठबंधन ने घोषित किया है, बसपा चूंकि अकेले लड़ रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग इस फील्ड में मजे हुए हैं, क्या मानते हैं कि कितना भाजपा को इससे लाभ पहुंचेगा या इंडी गठबंधन को लाभ पहुंचेगा? निश्चित तौर पर जो है बीजेपी को लाभ पहुंचेगा। बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी कुछ हद तक वोटों का बंटवारा कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि वो कोई जीत के करीब जाए, क्योंकि बसपा की जो ज़मीन है अब काफ़ी हद तक घट चुकी है और हमको नहीं लगता है कि इसे कोई इसको किसी को लाभ नहीं होने वाला है। अगर नहीं, लाभ तो ऑलरेडी जो है एनडीए गठबंधन को होना ही होना है, क्योंकि एनडीए में जो वो राशन वाला फंडा है वो बसपा के जो बेसिक वोटर हैं वो उस राशन वाले फंडे पे चल रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि बसपा कहीं कुछ बड़ा बिगाड़ पाएगी। कहाँ खड़ी है इस समय? देखिए, बसपा की नेत्री है मायावती, बहुत ही समझदार हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलाया जा सकता। ये अलग की बात है कि चुनाव परिणाम उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बसपा की स्थिति ये रही है 2019 के चुनाव में वो नंबर 2 की पार्टी हर जगह रही है, उसके जो भी प्रत्याशी रहे हैं वही हारने वाले प्रत्याशी रहे हैं। ये अलग की बात है कि इस चुनाव में कौन जीतता है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि संत कबीर नगर की सीट हो, बस्ती की सीट हो, डुमरियागंज की सीट हो या फिर बगल में देवरिया की सीट हो, इन चारों सीट को बहुजन समाज पार्टी ने जीतने का भी कार्य किया है। उसके खाते में यह सकारात्मक पहलू भी जुड़ा हुआ है। इसलिए और जो अब की बार देखने को मिल रहा है, और आपने मुस्लिम प्रत्याशियों की बात की, तो ये जो भी मुस्लिम कैंडिडेट उसने उतारे हैं वो सब उसके कैडर के लोग हैं, जो काफ़ी पुराने समय से बहुजन समाज पार्टी के लिए बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा लेवल तक पर उन्होंने काम किया है। आयातित प्रत्याशियों की संख्या अब की बार बहुजन समाज पार्टी में कम देखने को मिली है। तो हम ये भी कहेंगे कि कहीं कहीं समाजवादी पार्टी जहाँ मुसलमानों को टिकट नहीं दी है और बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो मुसलमानों को एक बेहतर विकल्प मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट अगर वो विकल्प के रूप में मुसलमान किसी दल को चुनने का प्रयास करेगा तो शायद सपा से बेहतर उसको बसपा नजर आएगी, क्योंकि सपा के पास तो कैंडिडेट मुस्लिम है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीएसपी का काडर वोट
और मुसलमानों का वोट, साथ ही साथ कुछ अन्य जो दलित वर्ग से आते हुए लोग उसके साथ जुड़ जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि बसपा अपना पुराना इतिहास दोहरा दे, कुछ सीटों को जीत जाए। तो मानते हैं इसके, आप नहीं मानते कि इससे कहीं ना कहीं जो है किसी पार्टी को लाभ पहुंचेगा? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादातर माने जाते थे कि सपा के समर्थक होते थे, लेकिन सपा ने तो काफ़ी जगहों पर इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। तो क्या मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं बसपा को उसका लाभ तो मिलेगा ही? तो मैंने कहा ही तो भाई साहब, पहले ही कहा कि जब ये कहा जाता है कि समाजवादी मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों का ज़्यादा उस पर भरोसा है, तो मुसलमान जाएंगे कहाँ? अगर मुसलमान को भाजपा को हराना होगा तो वो सपा के कैंडिडेट जब मुस्लिम नहीं पाएंगे और बसपा का कैंडिडेट उन्हें मुस्लिम मिलेगा तो स्वाभाविक तौर से कहीं न कहीं जब मतों का ट्रांसफर जो है बसपा की तरफ होगा। तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से बसपा के काडर वोट अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो कोई न कोई नया गुल भी खिल सकता है, मेरा ये मानना है।